नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 3500 रुपए मानदेय पर बहाल होंगे डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है अधिसूचना। झारखंड में 3500 रुपए रोज के मानदेय पर डॉक्टरों को बहाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शहरी इलाकों में पॉली क्लिनिक में अब एक्सपर्ट्स डॉक्टर की बहाली की जाएगी। पहले चरण में जमशेदपुर शहरी इलाकों के 6 पॉली क्लिनिक में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होनी है, जिसमें मेडिसिन, महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक शामिल हैं। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रोटेस्ट। कहा कि जन्म ले रहे दिव्यांग बच्चे जीना हो गया है दूभर। औद्योगिक क्षेत्र के चतरो गादी श्रीरामपुर में अवस्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री से लगातार फैलाई जा रही प्रदूषण के खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री से लगातार बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा, जिससे आसपास के कई गाँव के लोग प्रदूषण के शिकार हो चुके हैं और बीमार पड़ रहे। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदूषण इतना फैलाया जा रहा जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवर का भी इलाके में रहना दूभर हो गया है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे, लोगों में सांस और आंख की बीमारी बढ़ गई है। बड़ी खबर, बिट्टू खान मर्डर केस में रांची पुलिस को मिली सफलता। हथियार के साथ 6 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बिट्टू खान मर्डर केस में रांची पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से बाइक और हथियार बरामद किए हैं। अपराधी बिट्टू खान मर्डर केस में रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रांची एसएसपी किशोर कौशल की अगुवाई में बरियातू थाने की टीम ने इस मामले में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी कालू लामा गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने बिट्टू खान मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक भी बरामद कर लिए हैं। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पूछा कि बरसों से जेटीटी परीक्षा क्यों नहीं की गई। सरकार से मांगा है जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में सुनवाई शुरू हो चुकी है और झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेटेट परीक्षा से संबंधित दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा है कि बरसों से जेटीटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई। बड़ी खबर, चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दल भी डुमरी में उपचुनाव की तैयारी में है। एक और बीजेपी जेएमएम के गढ़ में कमल खिलाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किला को बचाने में लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में एनडीए सेंध लगाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के द्वारा डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर की जा रही तैयारी के बीच बीजेपी आजसू ने संयुक्त रूप से इस सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि दोनों दलों के बीच इस सीट पर प्रत्याशी किसका होगा यह तय नहीं है, मगर इसको लेकर दावेदारी जरूर की जा रही है। डुमरी विधानसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय स्तर पर पार्टी के द्वारा तैयारियां जोरों पर है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया का कार्यक्रम भी होने वाला है। बड़ी खबर, बिजली कटौती के खिलाफ विधायक 14 जून को देंगे धरना। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की दयनीय स्थिति और अन्य समस्याओं को लेकर सदर विधायक मनीष जायसवाल 14 जून को जीएम कार्यालय पर विरोध करेंगे। इस संबंध में विधायक ने बताया कि प्रचंड गर्मी में भी बिजली आपूर्ति 24 घंटे में मात्र 10 से 12 घंटे दी जा रही है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद इसे पुनः लगाने में महीनों लग जा रहे। कई वर्षों पूर्व लगे जर्जर हो चुके तारों को बदलने में लगातार अनदेखी की जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में बस रहे मोहल्ले को बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। बड़ी खबर, सरनाथ धर्म स्थल पर कब्जे का प्रयास। रात के अंधेरे में 4 दीवारी के लिए खोदी गई नींव। तोपचाची अंचल के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गाँव स्थित आदिवासियों का धर्म स्थान सरना स्थल की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और वो इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है। जमीन पर रात के अंधेरे में नींव खोदकर 4 दीवारी बनाने का प्रयास किया जा रहा। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद जमीन पर कब्जा करने का कुचक्र रचा जा रहा। सोनोद संथाल समाज की तोपचाची प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष महालाल सोरेन ने धनबाद के डीसी को आवेदन देकर 4 दीवारी निर्माण पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। कहा कि हेमंत सरकार ने पुलिस प्रशासन को वसूली में लगा रखा है। बाबूलाल मरांडी ने 13 जून को प्रेस वार्ता में कही कि कोरोना का टीका निकाल एवं कोरोना काल में 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने का काम किया गया है। वहीं झारखंड में हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। हेमंत सरकार पैसे वसूली में पुलिस प्रशासन को लगा रखा है। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने तैयारियां की शुरू। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाताओं को जोड़ने का चलेगा अभियान। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जोड़ने और पुनरीक्षण का काम करने को लेकर
तैयारियां की गई है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची से छूटे हर नागरिक को सूची से जोड़ा जाएगा और इसके लिए बृहद कार्यक्रम बनाया गया। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि हर नागरिक प्रजातंत्र के उत्सव चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं से संबंधित काम को करने के लिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान आम नागरिक भी वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके खुद को मतदाता के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली हुई महंगी, अगले माह से मिलने लगेगा बढ़े टैरिफ पर बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई टैरिफ की घोषणा कर दी है। नई टैरिफ 1 जून 2023 से प्रभावी है। बिजली उपभोक्ताओं को अभी जो बिल मिल रहा वह मई माह का है, इसलिए उन्हें पुराने टैरिफ पर ही बिजली बिल दिया जा रहा। जुलाई माह में नई टैरिफ से बिल की प्रति दी जाएगी और जेबीवीएनएल ने नए टैरिफ के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश एजेंसियों को दिया गया है, ताकि जब मीटर रीडर घर जाकर रीडिंग करे तो बिल नए टैरिफ के मुताबिक ही निकले। बड़ी खबर, झारखंड के पलामू जिले में पुलिस के 2 जवानों की हार्ट अटैक से मौत। बिहार के रहने वाले थे दोनों। पलामू से दुखद घटना सामने आई है। दरअसल दिल का दौरा पड़ने से पलामू पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों जवान बिहार के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने पर पलामू एसपी बंदन कुमार सिन्हा और एसडीपीओ सुजीत कुमार पुलिस लाइन पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मृतक जवानों में एक प्रकाश किरण बिहार के लखीसराय का रहने वाला बताया जा रहा, वहीं दूसरे जनार्दन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले बताए जा रहे। जानकारी के मुताबिक दोनों जवानों को शराब पीने की लत थी। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दूसरे राज्यों में झारखंड की बन रही छवि और झारखंड की शराब नीति पर हुए घोटाले को लेकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने दूसरे राज्यों में बन रही झारखंड की छवि की चर्चा करते हुए ट्वीट किया कि पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर था तब कई बार लोगों के झारखंड के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों पर असहज हो गया। पत्रकार बंधुओं के साथ साथ आम लोग भी जब मिल रहे थे तो उनका एक ही प्रश्न था, झारखंड में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन भी इस महालूट में शामिल है क्या? बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को छठे रोजगार मेले में 71,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह कार्यक्रम 20 से भी ज्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया और इसमें झारखंड भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। पीएम ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां मिले। पीएम पिछले 8 महीनों के दौरान 6 मेलों में अब तक 4,33,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। खबर, धनबाद पुलिस अमन सिंह गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उसके गुर्गे को पकड़ रही है। इसी कड़ी में यूपी से अमन सिंह के खास शूटर चंदन यादव उर्फ ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद लाकर लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। चंदन यादव ने पुलिस को बताया कि 29 अप्रैल 2022 को झरिया में टायर व्यवसायी रंजीत साव हत्याकांड में वह शामिल था। उसके साथ ही यूपी आजमगढ़ का दिनेश कुमार गौड़, आशीष रंजन एवं वैभव भी शामिल था। बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गए मवेशी, हादसे का शिकार होते होते बची राजधानी एक्सप्रेस। झारखंड के लोहरदगा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल ट्रेन लोहरदगा स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि ट्रैक पर मवेशी आ गए। ट्रैक पर मवेशी देखकर लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर तुरंत गाड़ी रोक दी। ट्रैक पर ट्रेन के सामने अचानक मवेशी के आने से बड़ा हादसा हो सकता था। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और जिस वक्त ट्रैक पर मवेशी आए उस वक्त राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। बड़ी खबर, जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में एससी के पद घटा दिए हैं, जबकि नियम के मुताबिक आरक्षण रोस्टर से एससी कैटेगरी में 6 पद होने चाहिए। दूसरी ओर आयोग के विज्ञापन में एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 पद ही रखे गए हैं। इसे लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुधार करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आग्रह किया गया है। और इधर कुल 64 पदों में 50% महिला के लिए आरक्षित करने के मामले में भी कई युवाओं ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर पूछा कि 50% सीट आरक्षित रखने का निर्णय झारखंड सरकार ने कब ले लिया है।